नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे अक्षत्रमिति या मेंसुरेशन की, जिसमें हमने टू डायमेंशनल जितने भी हमारे डायग्राम बन सकते हैं, 2D के जितने भी हमारे डायग्राम बन सकते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करा कि कैसे उसका परिमाप निकाला जा सकता है, कैसे हम उनके विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं, कैसे उसका एरिया निकाल सकते हैं। उन सब के बारे में हमने पढ़ा। जैसे हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, हमने आयत के बारे में पढ़ा, हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, हमने सर्कल के बारे में पढ़ा। अब फिर हमने देखा क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या डिफरेंट हमारे पास शेप्स बन सकती हैं, क्या स्पेशल कंडीशंस बन सकती हैं, उनमें हम कैसे उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। इन सब के बारे में हमने डिटेल में जाना। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन का 3D पोर्शन, जिसमें 3 डायमेंशनल की बात हम करेंगे। 3 डायमेंशन की हम जब बात करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। तो प्रिज्म और पिरामिड में हमारे डायग्राम कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रिज्म के डायग्राम की बात करें। यहाँ पे तो हम प्रिज्म का डायग्राम ऐसा सा हमारा बन सकता है। यहाँ पे मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, फिर एक यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप बना लीजिए। क्या बनाना है? एक ट्राइंगुलर शेप बनानी है हमें। चलो ट्राइंगल ही बना लेते हैं, डायरेक्टली इजीली बन जाएगा। ये हमने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम प्रिज्म बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा। अब हम आगे बढ़ाते हैं इस वाली लाइन को, यहां से हम यहां तक हमने बढ़ाया, साथ ही साथ हमने इस भुजा को नीचे की ओर लेके गए। मैं आपको प्रिज्म बनाना सिखा रहा हूं बेसिकली। देखिए कैसे प्रिज्म बनेगा। इस वाली भुजा को मैंने आगे ऐसे बढ़ाया। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया या जोड़ दिया, ठीक है। इनको आपस में जोड़ दिया, साथ ही साथ जो ये 2 पॉइंट बच के इनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं ड्रॉ हुई है तो हम दोबारा से बना देते हैं। इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट कर दिया, और जो ये 2 पॉइंट बच के हैं इनको मैं डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देता हूं। इस तरीके से हमारे पास प्रिज्म बन गया, ठीक है। आप लोगों को इजीली दिख रहा होगा प्रिज्म कौन सा है, ठीक है। प्रिज्म आपको बना हुआ दिख रहा होगा कि हमारे पास जैसा बेस है, एक ट्रायंगुलर शेप का बेस है, ऐसा ही हमारे पास जो बॉटम में जो हमारी शेप है वो ही हमारी यदि टॉप पे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। यहां पे हम देखें, यदि हम बात करें, ये हमारे पास यहाँ पे यदि इस साइड की लेंथ हमारे पास स्मॉल a है और इस साइड की हमारे पास लेंथ स्मॉल b है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप है और इसकी हम लंबाई की बात कर रहे हैं। और इसकी बात करें, ये साइड में जो डॉटेड से मैंने एक भुजा दिखाई है, इसकी लेंथ यदि मैं c मान लेता हूं, स्मॉल c, तो इस तरीके से हमारे पास एक इसका क्या है? ट्रायंगुलर बेस है, त्रिभुजाकार इसका आधार है और उस पे एक प्रिज्म बना हुआ है। बेसिकली क्या होता है, एक प्रिज्म नीचे बना दिया और उसको ऊपर की तरफ सेम हम खींच दें, तीनों वर्टेक्सेस को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दें तो उसको प्रिज्म बोलते हैं। ये हमें 3D डायमेंशन में दिखता है। और ये जो खींचे हुए भाग की जो लंबाई होगी, जो ऊंचाई होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस तरफ हमें सबसे पहले इनमें क्या कर देता हूं, इसके पोर्शंस को बता देता हूं कि इसकी 3 डायमेंशनल कैसे है। ये देखिए, हम यहां से बात करें, ठीक है। एक पार्ट हमें ऐसा सा इस साइड में दिख रहा है, दूसरे पार्ट की हम बात करें तो हमें कौन सा दिख रहा है देखिएगा जरा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं, एक पार्ट हमें ऐसा सा इस साइड में दिख रहा है, ठीक है। तीसरा पार्ट टॉप पे दिख रहा है अपने को, ठीक है। होपफुली अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि मैं यहां से कहना क्या चाहता हूं, कि इसको 3 डायमेंशनल डायग्राम क्यों कहा जाता है। ये चीज होपफुली थोड़ी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 3 साइड इसकी दिख रही है या नहीं दिख रही है आपको? एक ग्रीन कलर से दिख रही है, एक आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है और एक आपको ब्लू कलर में मैंने ऊपर आपको दिखाई है। इस तरीके से ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी, जिसको हम
क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। चलिए अब हम पिरामिड की स्ट्रक्चर देखते हैं कि पिरामिड कैसा होता है, फिर इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि हमारे पास पिरामिड का भी एक क्या दे रखा हो, बेस है, पिरामिड का बेस हमें यदि दे रखा हो ट्राइंगल या त्रिभुज दे रखा हो, तो हमारे पास कैसी सी डायग्राम बनेगा, कैसे से एक डायग्राम बनेगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगुलर बेस हो गया हमारे प्रिज्म का, सॉरी हमारे पिरामिड का। मैं दोबारा से इसको बना देता हूं। ये हमारे पास त्रिभुजाकार बेस हो गया किसका, हमारे प्रिज्म का। ये मान लो कि ये इसका एक कोई कॉमन पॉइंट है जहां पे ये इसकी साइड्स जाके मिल रही हैं, तो ये मैं मिला देता हूं। ये हमारे पास यदि इसका बेस के वर्टेक्सेस ए बी और सी है इस ट्राइंगल के, तो तीनों पॉइंट्स को यदि मैं इस एक कॉमन पॉइंट से जो हमने ई माना है उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ा ठीक से लाइन नहीं ड्रॉ हुई है तो दोबारा से हम बना देते हैं। ई को हमने ए से कनेक्ट कर दिया, अब साथ ही साथ हम ई को सी से भी कनेक्ट कर देते हैं। किससे, सी से भी कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए हम यदि यहाँ पे एक लंबवत रेखा ड्रॉ करें, या हम एबीसी जो हमारा ट्राइंगल है उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें या हाइट बनाएं, ए वर्टेक्स से मैं बीसी पे यदि एक कोई लंबवत रेखा बनाऊं जिसको मैं नाम दे देता हूं ए एफ, ठीक है। एफ पॉइंट पे यहां पे लंबवत है, तो अब हम यहां से यदि बात करें और हम ये ए एफ पे ई पॉइंट से यदि एक लंब डालें, कहां से, ई पॉइंट से यदि ए एफ पॉइंट पे लंब डालें जो कि यहां पे इसको मिल रहा है, जी पॉइंट पे यदि इसको मिल रहा है ये लंबवत, इसकी हाइट हमारे पास क्या हो गई, एच हो गई। यदि मैं एफ को मिला देता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये तो हमारे पास ऊंचाई है, ये हमारे पास यदि मैं ई को एफ से मिला दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, त्रियक ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास, त्रियक ऊंचाई हो जाएगी, जिसको मैं मिला देता हूं, ए को एफ से मिला देता हूं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट या त्रियक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं यहां से आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए यहां से हमारे पास क्या है, ये तो त्रियक एज है, स्लांट एज है, स्लांट एज या त्रियक कोर है, त्रियक कोर या त्रियक भुजा है। ठीक है, स्लांट साइड है। अब हम बात करें, ये जो ग्रीन कलर से मैंने दर्शाया है ये हमारे पास हाइट या ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई, इस पिरामिड की ऊंचाई या हाइट हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ये सी एफ है, सी एफ हमारे पास यहां पे बताएगा स्लांट हाइट को, स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई को यहां पे शो करेगा। किसको शो करेगा या बताएगा, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में क्या डिफरेंस होगा तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए इसको। और हमारे पास ए सी, बी सी और ए बी क्या है, ये हमारे पास भुजाएं हैं। ठीक है, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि त्रियक ऊंचाई क्या होती है, त्रियक कोर या साइड क्या होती है, हाइट क्या होती है, स्लांट हाइट क्या होती है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। हम स्लांट हाइट को जनरली एल से मेंशन करते हैं, हम हाइट को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ के साथ पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। होपफुली आप लोगों को ये चीज पता चल गई होगी कि हमारे डायग्राम बनते कैसे हैं, कि हमारा प्रिज्म कैसे होता है, हमारा पिरामिड कैसे बनता है। देखिए इनमें दोनों में डिफरेंस देखें, ये हमारा प्रिज्म है, देखिए जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिया हुआ है ये है प्रिज्म का, और जो सेकंड वाला है वो हमारा है, ये है प्रिज्म और ये है पिरामिड। देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्रिज्म और पिरामिड में।
प्रिज्म होता है उसमें सेम एक बेस हो, जैसे हम इसमें ट्रायंगल बेस है, वो सेम ऊपर तक ट्रायंगल चलता है। जबकि पिरामिड के अंदर आप देखोगे तो इसका बेस क्या है, नीचे की आकृति हमारे पास ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन ऊपर जाके एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, वो ट्रायंगुलर आकृति पूरी ऊपर तक नहीं जा रही है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म पिरामिड बोलते हैं। चलिए अब इनके बारे में हम कुछ कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे इनका सरफेस एरिया क्या होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करें हम सबसे पहले प्रिज्म के बारे में, हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म के वॉल्यूम और उसके सरफेस एरिया की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड में कर देता हूं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस डायग्राम को, जिससे हमारे पास क्या होगा, हमें ये नोट डाउन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ना, थोड़ा सा तो उनको पढ़ने के लिए, नोट डाउन करने के लिए हमें स्पेस मिल जाएगा। जैसे अब हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें, किसकी, लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, थोड़ा हमारे पास स्पेस है तो हम देखो इसको इस साइड में भी लिख सकते हैं। एक बार मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर हम इसको चेंज कर देते हैं। चलिए हम बात करें इसकी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो हिंदी में भी यहां पे लिख देता हूं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो परिमाप निकालो, बेस का परिमाप, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आधार के परिमाप को मल्टीप्लाई कर दो ऊंचाई से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार का परिमाप इंग्लिश में लिखना हो तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कर दो। हमारे पास यहाँ आधार का परिमाप की बात करें, हमने आधार माना है एक त्रिभुज, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने मान ली स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो हमारे पास आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, या आप ऐसे ही याद रख सकते हैं तो ऐसे ही याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमने ये साइड्स मानी है त्रिभुज की, जो इसका आधार है त्रिभुज, उसकी हमने साइड्स ए बी सी मानी है और ऊंचाई हमने एच मानी है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या होगा, कुल क्षेत्रफल यदि हमें निकालना हो, ये तो हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, केवल नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाला है, बाहर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाला। हमने कुल क्षेत्रफल निकालना होता, टोटल एरिया निकालना होता, कुल क्षेत्रफल, या इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टोटल एरिया। ठीक है, आगे अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बाई लैंग्वेज नहीं लिखूंगा मैं, एक तो लिखवा दूंगा और एक साथ के साथ बोल दूंगा, तो आपको इंग्लिश में लिखना हो तो आप इंग्लिश में साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली कुल क्षेत्रफल यदि हमें निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया यदि हमें निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया में आप लोग ऐड कर दो 2 इंटू एरिया, जो आधार का एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, आधार का क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसमें ऐड कर दो 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास आधार का क्षेत्रफल हमने निकाला नहीं है और हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया था। बेसिकली होता क्या, कुल क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें आधार के क्षेत्रफल के 2 गुणा को जोड़ दो, तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करें हम इसके आयतन की, यदि हमें इसका प्रिज्म का आयतन निकालना होता तो उसके आयतन या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता, आप लोग आयतन लिख सकते हैं या वॉल्यूम लिख लीजिए। वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला क्या होगा प्रिज्म के केस में, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल
और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम या आयतन आ जाएगा। ठीक है, प्रिज्म का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। जब आप इसके आधार को, आधार क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको यदि ऊंचाई से एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस प्रिज्म का आयतन आ जाएगा। अब हम बात करें सेम ये केस, हम बात करें हमारे पास पिरामिड के केस में हम बात करें तो हमारे पास ये तीनों चीजें कैसे निकलेंगी उनकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इन शॉर्ट में लिखूं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, तो आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लेटरल सरफेस एरिया लिख लीजिए, कंप्लीट लिख लीजिए, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, क्या होगा 1/2। इसके लेटरल क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं सॉरी, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, परिमाप, और उसको मल्टीप्लाई कर दो तिर्यक ऊंचाई से, तिर्यक ऊंचाई से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, 1/2 आधार का परिमाप और उसको तिर्यक ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो। या इन शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 आधार के परिमाप को यदि पेरीमीटर ऑफ बेस में PB लिख लेता हूं, पेरीमीटर ऑफ बेस, और उसको मल्टीप्लाई कर दो स्लांट हाइट से या तिर्यक ऊंचाई से, तिर्यक ऊंचाई हमने L मानी है तो यहाँ पे L लिख दो। ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आ गया। आगे हम बात करें सेकेंड पॉइंट में, तो हमारे पास यदि कुल क्षेत्रफल हमें निकालना होता, कुल क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला यहां से देखना है, तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, क्या जोड़ देंगे, जो लेटरल सरफेस एरिया है हमने अभी निकाला है LSA में, लेटरल सरफेस एरिया में यदि हम इसके आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, या इसको मैं कंप्लीटली लिखूं, आधार का क्षेत्रफल, उसको यदि हम जोड़ दें तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। या थोड़ा सा और आगे मैं लिखूं लेटरल सरफेस एरिया, और हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे मैंने B लिख दिया तो एरिया ऑफ बेस। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, सिंपली इसके कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। अब हम बात करें यदि हमारे पास क्या निकालना हो, इसका वॉल्यूम या आयतन निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, आयतन या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जरा। आयतन या वॉल्यूम के सूत्र की बात करें, फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास सिंपली 1/3, ठीक है, 1/3, और मल्टीप्लाई कर दो आधार का क्षेत्रफल, जो प्रिज्म का क्षेत्रफल, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता था, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता था ना, तो उसको सिंपली आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, आपको सिंपली क्या करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो और आधार के क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें यहाँ चौथा पॉइंट जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि हमारे पास यहाँ स्लांट हाइट और हमारे पास साइड और स्लांट एज किनारा है, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, ये आप लोगों को यहां मैं बता देता हूं क्या इनमें रिलेशनशिप होती है। तो मैं यहां से आप लोगों को डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता देता हूं, इसमें रिलेशन बता देता हूं किस किस के बीच में। हमारे पास यदि हमें निकालना हो स्लांट एज या तिर्यक, जो मैंने बताया था तिर्यक कोर या स्लांट एज, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, स्लांट एज का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, स्लांट एज का स्क्वायर हमेशा और हमेशा बराबर होगा तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास भुजा दे रखी है, हमारे पास इस जो बेस है उसकी त्रिभुजाकार जो बेस है उसकी साइड दे रखी है, तो साइड का आधा का स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आता है, स्लैंट एज का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा L का स्क्वायर प्लस साइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, जब यदि हमारे पास स्लांट एज ये तिर्यक ऊंचाई
और हमारे पास साइड दी हुई होती है, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है उसका फॉर्मूला है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। मोटा मोटा हमने अभी तक ये डिस्कस करा है। देखो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे 3D पोर्शन में पढ़ने का प्रयास करा। सबसे पहला हमारा पॉइंट था प्रिज्म, दूसरा हमारा है पिरामिड, जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में देखा कि इनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और उनके कुल क्षेत्रफल कितना होता है और उनका आयतन क्या होता है। हम बात करें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की या लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप, जो भी इस प्रिज्म का आधार होगा। अब हमने जो डायग्राम बनाया उसमें हमारे पास यहाँ पे हमने त्रिभुजाकार आधार लिया है, तो उस त्रिभुजाकार आधार का परिमाप उसको यदि ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें, इस प्रिज्म की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे हम बात करें यदि हमें कुल क्षेत्रफल निकालना होता तो इस लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल है उसमें यदि हम इसके आधार के क्षेत्रफल का दुगुना ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता, इसका कुल क्षेत्रफल आ जाता। यदि हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन सिंपली निकाल सकते हैं, इसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दो, जो इस इस प्रिज्म की ऊंचाई है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई हो जाएगा। और किसका फॉर्मूला बनेगा, या वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला बनेगा। अब हम बात करें पिरामिड के केस में, तो पिरामिड के केस में हम यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि हमें बाहर वाले हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए होता तो हम क्या करते, आधार का जो परिमाप है उसको स्लांट हाइट से, तिर्यक ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते, जबकि हम प्रिज्म के केस में हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम जब पिरामिड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्लांट हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे या तिर्यक ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसके हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है पिरामिड का, उसका फॉर्मूला क्या बन के आ गया, 1/2 आधार का परिमाप इनटू तिर्यक ऊंचाई। आगे हम बात करें कुल क्षेत्रफल की, तो कुल क्षेत्रफल यदि हमें पिरामिड का निकालना होता तो उस केस में हम क्या करते, इसके जो लेटरल सरफेस एरिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते। जो पिरामिड का जो भी आधार है, इस केस में हमने यहाँ पे हमने त्रिभुजाकार आधार मानना है, जो ABC हमारा त्रिभुज है वो इस पिरामिड का आधार है। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल। अब बात करें इसके आयतन की, तो सिंपली जो हमने आयतन प्रिज्म के केस में निकाला है तो उसका 1/3 करना है। क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई और उसका 1/3 कर देंगे तो हमारे पास पिरामिड का क्षेत्रफल आयतन आ जाएगा। इसके बाद में हमने डिस्कस करा कि स्लांट एज और तिर्यक ऊंचाई और भुजा के बीच में क्या संबंध होता है वो हमने यहाँ पे स्टेब्लिश करा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे तो हमें ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यदि ये फॉर्मूलाज आपको समझ में ना आए हैं तो कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे धीरे धीरे आप लोगों को ये चीजें 1 by 1 क्लियर करूंगा, कैसे हमारे पास ये फॉर्मूलाज बने। देखिए यहाँ कैसे बने, मैं एक बार प्रिज्म के केस में ये फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे बने, डेवलप कैसे हुए। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हम प्रिज्म ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा साइज दे देते हैं तो जिससे हमारे पास ज्यादा अच्छे से चीजें हम देख पाए और समझ पाए। देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म आपको इजीली दिख रहा होगा। देखिए अब हमारे पास ये, इसके बेस को मैं मान लेता हूं, ये हमारे पास A, B और C, ये हमारे पास एक त्रिभुजाकार इसका आधा बेस है। तो ये मान लो कि हमारे पास ये साइड A, B और C है, इसकी स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c साइड की लेंथ है इस त्रिभुज की। तो अब सेम ये ऊपर तक जाएगा, यही जो त्रिभुज है वो ही ऊपर तक जाएगा। तो हमारे पास इसके कहने का क्या मतलब हुआ, जो हमारी लेंथ है तीनों तरफ A प्लस B प्लस C वो ही ऊपर तक जाएगी। ये मतलब यहाँ पे है, ऊपर भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी होगा। जैसे हम बीच में भी कहीं पे जैसे इसको इसके देखेंगे तो ये सारा पोर्शन, जैसे एक अलग कलर लेके मैं यहाँ आपको बताता हूँ, जैसे हम ये मेहंदी कलर ले लेते हैं। देखिए अब जब हमारे पास ये त्रिभुज ऊपर पहुंचा, यहाँ पे ये त्रिभुज पहुंचा, देखो थोड़ी सी लाइन थी, हाँ यहाँ पे पहुंचा, तो हमारे पास ये जो ABC ट्रायंगल है वो यहाँ पे बन गया।
यहाँ पे हमारे पास ये सेम एबीसी ट्राइंगल यहाँ पे भी बनेगा। जब हमारे पास हम इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ये सेम ट्राइंगल रहेगा, जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो भी ये यही त्रिभुज रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास यही जो बेस है a प्लस बी प्लस सी जो परिमाप है वो ऊपर तक जा रहा है, तो इसको यदि h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वक्र क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यही हमने लिखा है कि आधार का परिमाप, ये हमारे पास परिमाप होगा, ये ऊंचाई हो गई। तो हम आप लोगों को अब इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला। अब देखिए हमने ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बाहर बाहर से तो देख लिया, लेकिन जो इसके अंदर का मटेरियल है, जो हमने ऊपर और नीचे का है, ये वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हमने कंसिडर नहीं करा है। ये तो हमारे पास बीच का पार्ट है, जो एच जो ये लेंथ है, इसमें हमारे पास कवर होने वाला पोर्शन हमने वक्र पृष्ठ में देखा है। हमने नीचे और ऊपर वाले पोर्शन का जो क्षेत्रफल है उसको ऐड नहीं करा है। अब यदि हम इसमें ऊपर और नीचे वाले दोनों सेम रहेंगे तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। होपफुली अब आप लोगों को जो ये मैंने फॉर्मूला बताए हैं लेटरल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे। होपफुली ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास यदि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम किसको बताता है, हमारे पास हर एक जो एबीसी हमारे पास ट्राइंगल है इसके हर एक पॉइंट को यदि कोई चीज दर्शाती है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक कलर से बताता हूँ, एक अलग कलर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हमने कौन सा कलर ले, ये वाला कलर ले लिया। अब देखिए ये वाला कलर ले लिया हमने, हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, एबीसी हमारा ट्राइंगल यहाँ पे जो बन रहा है इसमें हर एक पॉइंट पे छोटे से छोटे पॉइंट को, जैसे मैं इस पूरे पॉइंट को यहाँ पे कलर्ड कर देता हूँ, एबीसी ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कलर्ड कर देता हूँ। अब इसके हर एक बिंदु को हमारे पास इसके पूरे क्षेत्रफल को कोई चीज बता रही है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इसको यदि इसके क्षेत्रफल को हम h ऊंचाई तक लेके जाएं, इस ब्लू कलर को, जो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, इसको हम यदि ऊपर तक लेके जाएं, ठीक है, पूरे इस प्रिज्म में ऊपर तक हम लेके जाएं, h हाइट तक लेके जाएं, तो इससे जो कवर होगा एरिया, ये जब ब्लू कलर यदि हमारे पास ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएं, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ऊपर तक होगा। जब हमारे पास सब जगह पे ये ब्लू कलर होगा तो वो वॉल्यूम को बताएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको h ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये यहाँ पे है और ये धीरे धीरे हम ऊपर लेके जाएंगे तो सारे पोर्शन को कवर कर लेगा, इसलिए हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा इसके आधार का क्षेत्रफल और इसको यदि हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आयतन आ जाएगा। होपफुली ये फॉर्मूलाज आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग तुरंत के तुरंत इन दोनों जो हमारे पास प्रिज्म है और पिरामिड है, इनके डायग्राम बनाइए और उनको फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा 3 डायमेंशनल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है, हमारे पास बताया गया है प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो। मैं हिंदी में क्वेश्चन लिख देता हूं, किसी प्रिज्म का आयतन, किसी प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो, किसी प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 10 सेंटीमीटर भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक अष्टभुज है, जिसका आधार एक 10
सेंटीमीटर भुजा वाला अष्टभुज या ऑक्टागोनल है तथा प्रिज्म की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें आयतन निकालना है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। लिखिए, फाइंड आउट दी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। आज जिन हिंदी मीडियम के बच्चों ने जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो तुरंत के तुरंत इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कंटिन्यू करिए। लिखिए, फाइंड आउट दी वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म which base is a octagon which base is a regular octagon of side 10 सेंटीमीटर। आगे लिखिए, The height of prism is 63 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को इसको सोल्व करना है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑक्टागन की हमारे पास साइड दे रखी है जो कि कितनी है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अलावा हमारे पास प्रिज्म की ऊंचाई या हाइट दे रखी है जो कि कितनी है, 63 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है, प्रिज्म का आयतन हमसे पूछा गया है या वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। प्रिज्म का आयतन हमसे पूछा गया है या वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमसे पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। आधार का क्षेत्रफल, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लीजिए, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ बेस, और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से या ऊंचाई से। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक चीज हमने ऑलरेडी सीख रखी है, और हमने क्या सीख रखी है देखो मैं बता देता हूं। हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला तो हो गया प्रिज्म के आयतन का। अब हमें यदि अष्टभुज का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना होता तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। 2 + 2√2 × a होता है। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था जब हम 2D के पॉलीगन्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने लास्ट में ये चीज बताई थी मैंने आपको कि अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब उसकी साइड हमारे पास a दे रखी होती है। तो अब देखिए, हमारे पास फॉर्मूला का हमें पता चल गया। तो हमारे पास इसकी साइड, हमारे पास a की वैल्यू 10 दे रखी है, तो हम यदि 10 रखें इसमें तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो गया 10 × 2 + 2√2 को यदि हम बाहर ले लेते हैं यहां से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 हमारे पास √2 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास। आगे हम बात करें तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करें। अब हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। अब हम बात करें यदि आयतन की, तो आयतन का हमारे पास फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार हमारे पास अष्टभुज है और उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। हमारे पास कितना आया, 20 × √2 + 1 आया। अब हमारे पास ऊंचाई कितनी हुई दे रखी है 63, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक बार आपको बताने के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के हिसाब से मैंने ये आप लोगों को बताया है। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इनका सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा गया है, देखिए जरा साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा गया है, हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास जो आधार है प्रिज्म का आधार, प्रिज्म है उसका आधार हमारे पास दे रखा है। क्या दे रखा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। और उस समकोण त्रिभुज की हमारे पास भुजाएं दे रखी हैं। उसका आधार हमारे पास, समकोण त्रिभुज का आधार हमारे पास दे रखा है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और हमारे पास इसमें जो उसकी ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, वो हमारे पास दे रखी है। कितनी दे रखी है? समकोण त्रिभुज की हमारे पास ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है प्रिज्म की ऊंचाई हमारे पास दे रखी है। कितनी है? प्रिज्म की ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें यहां से बताना है, क्या बताना है? उसका आयतन क्या होगा। क्वेश्चन मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, लिखना चाहो तो आप लोग लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लीजिए। चलिए, यदि किसी प्रिज्म का आधार, सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखा देता हूं, फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखा देता हूं। ठीक है। यदि किसी प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, यदि किसी प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। साथ ही प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो इस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी लिख लीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चे मीनवाइल इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए, इफ base of a prism is if base of a prism is a right angle triangle, if base of a prism is a right angle triangle whose base is 10 centimeter, and height is 12 centimeter, base is 10 centimeter, height is 12 centimeter, and height of prism is 20 centimeter, and height of prism is 20 centimeter, then find out the volume of the prism. ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली दिया हुआ क्या है, हमारे पास में इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और हमारे पास प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमारे पास, और हमसे पूछा गया आयतन हमारे पास पूछा गया है। तो आयतन क्या होता है? आयतन का, प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कोई हमारे पास यदि प्रिज्म दे रखा हो तो उसके आयतन का फॉर्मूला होता है हमारे पास हमेशा और हमेशा आधार का अक्षेत्रफल, उस आधार के अक्षेत्रफल को गुणा कर दो ऊंचाई से। ऊंचाई किसकी होगी? उस प्रिज्म की। ठीक है। अब हम आधार, हमारे पास समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज का यदि हमारे पास अक्षेत्रफल निकालना होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता? 1/2 आधार 10 है, ऊंचाई हमारे पास 12 है, और हमारे पास ये ऊंचाई जिसकी बात कर रहे हैं ये प्रिज्म की ऊंचाई होगी, और हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 10 हो जाएगा, और इसको आगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हमने बेसिक सा
3D जो डायमेंशन है हमारी, उसमें हमने प्रिज्म और पिरामिड के बारे में कुछ कुछ चीजें जानने का प्रयास करा। बेसिकली हमने क्या करा, 3D डायग्राम्स बनते कैसे हैं उनको हमने समझने का प्रयास करा। सबसे पहले हमने जाना कि प्रिज्म की आकृति कैसे बन सकती है और इसमें 3 डायमेंशन कैसे कैसे दिखती हैं वो हमने देखा। उसके बाद में हमने प्रिज्म और पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखा, साथ ही साथ हमने कुल क्षेत्रफल निकालना सीखा और उसके बाद में इसका आयतन निकालना हमने सीखा और उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस करे। ठीक है, इस आज की क्लास में हमने हमारा देखो सिलेबस या हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कम चीजें कवर हुई हैं, लेकिन एक चीज आप मान के चलिए, प्रिज्म और पिरामिड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो गई है। अब हम आगे काफी सारे क्वेश्चन करेंगे प्रिज्म और पिरामिड पे बेस, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में और ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगी प्रिज्म और पिरामिड की और आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, हम काफी सारे क्वेश्चन इस पे डिस्कस करने वाले हैं। जब तक आप लोगों को प्रिज्म और पिरामिड के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा चीजें सीखने के हिसाब से। ठीक है।